सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था 12 कॉमर्स ओसीएम का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। हमने देखा था बिजनेस सर्विस। उसमें हमने दो सर्विसेज देखे थे, हमारा एक बैंकिंग और एक इंश्योरेंस। आज हम हमारा एक छोटा सा सर्विस देखने वाले हैं, दैट इज वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग आप लोगों ने सुना होगा कि एक्चुअली वेयर हाउसिंग क्या होता है। वेयर हाउसिंग का काम क्या है? ओके, वेयर हाउसिंग स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तब जो प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है, तो क्या वो दोनों डायरेक्टली होता है कि आज चीजें प्रोड्यूस हुई तो कल को ही डायरेक्ट सामान कंज्यूम हो जाएगा? नहीं ना। अब मैन्युफैक्चर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बनाता है ताकि वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बना के रखे कि बाद में अगर वो कहीं पे भी जरूरत है तो वो सप्लाई हो सके। तब जब वो इतनी इतनी बड़ी क्वांटिटीज में बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसको संभाल के रखना पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि वो जो सामान उसने बनाया है, उसको प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया, वो खराब ना हो, उसकी जो क्वालिटी वो खराब ना हो जाए, कहीं वो सड़ ना जाए, कहीं उसको चूहे ना खा जाए। तो ये सब चीज को प्रिजर्व करने के लिए हमें उस वो गुड्स को, कमोडिटीज को प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो ऐसी चीज चाहिए रहेगी ना कि हम उसको अच्छे से रख सके, स्टोर करके रख सके। तो वेयर हाउसिंग उसके लिए काम आता है। बिकॉज प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, ये दोनों के बीच में जितना गैप रहता है ना, उस टाइम पे कंजम्पशन नहीं हो पाता, डायरेक्टली कंजम्पशन नहीं होता। जब बना है कि ये नहीं आज बना तो एट दैट मोमेंट वो उस टाइम पे कंजम्पशन पूरा हो जाएगा। मैन्युफैक्चर बड़े बड़े क्वांटिटीज में बना के रखते हैं, फिर जो हमारे ये तो कितने सारे जो बड़े बड़े क्वांटिटीज में वो क्या करते हैं, उसको होलसेलर लोग क्या करते हैं, वो अपने स्टोरेज हाउस में, हम बोल सकते हैं कि वेयर हाउसिंग में उसको क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। तो वेयर हाउसिंग का काम क्या है कि वो उसको जो कमोडिटीज है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको प्रॉपरली क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे। उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसको स्टोर करने के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, उसको संभालना, देखना, जो भी चीजें रहेगी वो सब कौन देखता है? वेयर हाउस कीपर देखता है। वेयर हाउसिंग में हम उसको रखते हैं। तो वेयर हाउसिंग के ऊपर पढ़ने वाले की वेयर हाउसिंग एक्चुअली क्या है। तो वेयर हाउसिंग इतना कुछ ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा, आपको हार्ड टॉपिक लगेगा। इट्स जस्ट अ नॉर्मल टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है कि वेयर हाउसिंग क्या करता है कि वो स्टोर करता है, चीजों को प्रिजर्व करता है। उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो क्या करता है, वेयर हाउसिंग करता है। वेयर हाउस कीपर होता है, वो उस चीजों का क्या करता है, ध्यान रखता है, उस पर देखता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ वो जो मेरे गुड्स रखे हैं वो अच्छे से है कि नहीं है, वो सब उसका काम होता है कि उसको ध्यान दे। सो स्टार्ट करते हैं वेयर हाउसिंग। डेफिनेशन दिया अपने को, वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। मतलब एक ऐसा, एक वेयर हाउसिंग ऐसा चीज है कि हमने उसको इस तरह से बनाया है कि हम अपने गुड्स को स्टोर करके रख सके। बिकॉज एज ऑलरेडी से कि जैसे ही चीजें बनती है तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होगी ना। तो आज चीजें 10-15 चीजें बनती है, 20 चीजें बनती है, तो क्या उतने कंज्यूमर्स डेली उस कंज्यूमर्स आएंगे और जल्दी से उतना सामान खरीद लेंगे? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। जरूरी नहीं होता कि वो आके सारे कंज्यूमर्स एक साथ ही लेके चले जाएंगे। तो क्या करते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। सो फंक्शंस दिए देखते हैं। फर्स्ट वन है स्टोरेज। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि वेयर हाउसिंग का काम ही क्या है भाई, स्टोर करना। मतलब क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाए। जितना सामान जब बना है तो उसको संभाल के रखना है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए इसको वेयर हाउस में रखा है। और जब भी कहीं ना कहीं डिमांड होगा तो उस क्या करेंगे, वेयर हाउस के थ्रू हम सप्लाई कर देंगे कि हाँ ये चीज अभी मार्केट में डिमांड हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंक्शन होता है ना, एकदम बेसिक फंक्शन जो वेयर हाउस क्या करते हैं, परफॉर्म करता है, वो स्टोरेज का करता है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन, अब आपको पता होगा डिमांड और सप्लाई। अभी तक आप लोग ने इलेवेंथ इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है बट अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, तब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब ले लो ना, अनियन का तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया अनियन का। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर अब जो चीजें की सप्लाई कम हो रही है बट कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ते जा रहा है, सप्लाई नहीं है बट डिमांड बढ़ते जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो लोग क्या करें, ज्यादा पैसे चार्ज करें ना। तो वेयर हाउस क्या करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन लेकर आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो गुड्स बने वेयर हाउस में है, तो अगर मार्केट में कहीं ना अगर डिमांड हो रहा है तो क्या कर सकता है, वेयर हाउस के थ्रू वो सप्लाई हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वेयर हाउस क्या कर रहा है, प्राइस स्टेबलाइजेशन लेके आ रहा है, डिमांड और सप्लाई साथ में रख रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग। अब क्या होता है फाइनेंसिंग? फॉर एग्जांपल अगर वेयर हाउस जो रहते हैं वहां पर जो बिजनेसमैन रहते हैं, अब जो हमारे बिजनेसमैन है, अगर उनको फॉर एग्जांपल लोन लेना है, अब लोन लेना एज ए सिक्योरिटी उनको कुछ रखना पड़ता है कि हाँ अगर वो कुछ रखेंगे तब जाके उनको लोन मिलेगा। तो वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका जो वेयर हाउस होता है ना, तो उनके जो वेयर हाउस में जितने सामान रखे ना, वो एज अ सिक्योरिटी वो उसको क्या करते हैं, रखते हैं कि हाँ एज अ सिक्योरिटी वो है, और वो उसके बेसिस पे लोन लेते। इट मीन्स वेयर हाउसिंग क्या करता है, इट वर्क एज अ
फाइनेंसिंग की, वो एज हमें काम देता है कि हमें फाइनेंस लेने के लिए हेल्प होगा, कि अगर इनकेस अगर हमें लोन लेना है, हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, तो एज ए सिक्योरिटी हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लोन ले सकते हैं। रिस्क बियरिंग, अब क्या होता है कि सामान ऐसे ही अगर हमने किसी ओपन एरिया में रख दिया तो वो खराब होगा, इट इज ऑब्वियस खराब होगा। अगर हमने ऐसी जगह पे रख दिया है, क्या पता अचानक से इतनी सारी पानी आएगी तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो वेयर हाउस होता है ना, तो वेयर हाउस में भी क्या होता है कि वेयर हाउस में चीजें रहती है, ऐसा नहीं कि अगर आपने बाहर रखा है बाहर तो खराब होने वाला, बट ये था कि वेयर हाउस में भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि खराब हो जाए। फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं अगर चोरी हो गया, या इतनी बारिश है, अब तो इतनी बारिश का सीजन चल रहा है कि अगर इतनी बारिश आएगी तो अगर वो पानी अगर वो वेयर हाउस के अंदर चला गया, फिर हम बोल सकते हैं कि चूहे चूहे तो कहीं भी चले जाएंगे, जितने सामान इतनी मेहनत से मैन्युफैक्चरर ने बनाए वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिस्क बेयरिंग होती है कि हाँ जरूरी नहीं वेयर हाउस में रखा है तो वो सेफ है, थोड़े बहुत रहते हैं कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब वेयर हाउस का एक ये भी फंक्शन है कि वो ग्रेडिंग करता है और पैकिंग करता है। कैसे ग्रेडिंग बोले तो क्या, कि कुछ चीजें जैसे होती है ना कि उसके साइज और क्वांटिटी के हिसाब से उसको अरेंज करके रखना, उसके हिसाब से वो रखेगा कि ये साइज का ये है, ये क्वांटिटी का ये। और पैकिंग करना, अब जरूरी नहीं ना जो अक्खा सामान है वही पूरा सामान हम क्या करेंगे, लोगों को सप्लाई करेंगे, हमें प्रॉपरली पैकिंग करना पड़ता है। उस पैकिंग के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसको पैकेज बनाने पड़ते हैं, फिर हम वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये जो ग्रेडिंग और पैकिंग का भी काम क्या होता है, वो वेयर हाउस क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये सब फंक्शंस भी क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब वेयर हाउस जो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन की भी क्या करता है, ये सब चीजें परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को माल की जरूरत पड़ेगी, किसी को ज्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अगर बल्क क्वांटिटीज में है तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बिकॉज अगर छोटी छोटी क्वांटिटीज में करेगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा ज्यादा लेता है। बट अगर वही हम बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के प्लेस तक ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन इट हेल्प कि वो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक आपका सामान क्या करेगा, पहुंचा के देगा। सो ट्रांसपोर्टेशन जो वेयर हाउसिंग है वो कॉन्सेप्ट एक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अब हमने देखा कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का रहता है, एक टाइम गैप रहता है। अब वहां पर क्या होता है कि टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी परफॉर्म करता है। अब उतना टाइम में हमारा गुड्स तो वेयर हाउस में रखा ना, तो उसका ध्यान रखना वो अच्छे से स्टोर है कि नहीं है, उसके स्टोर जो प्रॉपर प्रिजर्व है कि नहीं है, चीजें अच्छी से रखी है कि नहीं है, ये सब चीजें देखता है। तो कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग हमारा एक टाइम यूटिलिटी परफॉर्म कर रहा है। प्लेस यूटिलिटी, जब भी कहीं डिमांड जरूरत पड़ेगी, डिमांड रहेगी कहीं पे भी, अगर डिमांड जरूरत है, सप्लाई की जरूरत है, तो हम क्या, अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, वहां से सप्लाई कर देंगे, वेयर हाउस के थ्रू वो सप्लाई हो जाएगा। तो वेयर हाउसिंग क्या परफॉर्म करता है, टाइम यूटिलिटी एंड इवन ऑल्सो प्लेस यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन प्रोसेसिंग। अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना, जैसे बोल सकते हैं कि जिसको ना हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको ऐसा ना कि अभी बना और अभी की अभी हम ले ले और पका के खा ले, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है कि हाँ ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप दाल ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, ये सब चीजें आप डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते ना, उसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ये सब चीजें भी क्या होता है कि हम जो हमारे वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस क्या करता है, ये सब चीजें क्या करता है, वो चीजें परफॉर्म करता है, ये सब फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। जिसमें फर्स्ट वन हमने देख लिया स्टोरेज। बेसिक फंक्शन ये क्या, स्टोर करता है, वो चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, अच्छे से स्टोर करके रखता है। और कभी भी अगर डिमांड अगर आया है, कभी भी जरूरत पड़ रही है मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में, डिमांड और सप्लाई में। बिकॉज अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो गई और उसकी डिमांड ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगा। तो अगर वेयर हाउस क्या कर सकता है, कभी भी अगर डिमांड बढ़ रहा है तो वो क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। तो क्या होता है, इधर पे एक बैलेंस होता है कि हाँ डिसबैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। अभी रिस्क बियरिंग जरूरी नहीं है कि हमने वेयर हाउस में रख दिया तो वो सेफ है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें एक रिस्क रहता है कि अगर चोरी हो जाएगा, चूहे आ जाएंगे, ये सब चीजों से भी एक टेंशन होता है। फाइनेंसिंग एज ए सिक्योरिटी, हम क्या कर सकते हैं, वो सब सामान को रख सकते हैं और एज अ लोन ले सकते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो एज ए वेयर हाउसिंग को अपने बोल सकते हैं कि फाइनेंसिंग के लिए, उनके फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ये दोनों फंक्शंस भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब डायरेक्ट बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में हम चीजों लोगों को सप्लाई नहीं करते ना, उसके पैकेजिंग बनाने पड़ते, छोटे छोटे पैकेज बनाने पड़ते, कंटेनर्स बनाने पड़ते, ये सब चीजों में हमें करना पड़ता है, तब जाके वो सप्लाई होता है। और हर एक चीज को हमें हर एक साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से रखना पड़ता है, दैट इज हमारा ग्रेडिंग।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर प्रोडक्शन से क्या करेगा, जहां पर भी जरूरत होगा ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक अपना क्या कर सकते हैं, चीजें सप्लाई कर सकते हैं, हमारे माल हम भेज सकते हैं। सो वो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को उसके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अब प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में एक टाइम है, तो उस टाइम पे हमारे गुड्स को प्रिजर्व कौन रखता है, वेयर हाउस रखता है। एंड हमारा प्लेस यूटिलिटी, कभी भी अगर जरूरत है, अगर कभी भी मार्केट में डिमांड आ रहा है कि ये चीजों की जरूरत है, तो वेयर हाउस के थ्रू क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। दैट इज हमारा प्लेस यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन प्रोसेसिंग, दैट इज कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज हमारा क्या होता है कि उसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती, तो वो कौन करता है, हमारा वेयर हाउस करता है। सो नेक्स्ट देखने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। फंक्शंस देख लीजिए कि क्या क्या फंक्शंस है। अब देखेंगे हमारे वेयर हाउस के क्या क्या टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट वन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा प्राइवेट वेयर हाउस है। प्राइवेट वेयर हाउस। नेक्स्ट है पब्लिक वेयर हाउस। प्राइवेट भैया खुद का होगा, पब्लिक मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक यूज कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट के साथ। अब प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उनके खुद के क्या होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं। अब उनके खुद के इतने स्टोरेज मतलब नीड्स होते हैं कि उसको फुलफिल करने के लिए वो खुद के एक प्राइवेट वेयर हाउस क्या करते हैं, बनवाते हैं। अब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है भैया, तो खुद के उतने पैसे तो होंगे। अब उतने सारे पैसे तो खुद के वेयर हाउस बना लेते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने खुद के वेयर हाउस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बिल्ड करवाते हैं, और खुद के जो स्टोरेज नीड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं कि हाँ उनके जो भी नीड्स होंगे। सो प्राइवेट वेयर हाउस के दे आर लाइक कि उनके खुद के वेयर हाउस है, वो उन्होंने अपने खुद के लिए बनाए हैं, नॉर्मल पब्लिक नहीं यूज करने वाले। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके क्या होते हैं कि खुद के अलग अलग जगह पर उनके खुद के एक प्राइवेट वेयर हाउस होता है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी और के वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, उन बिकॉज दे आर लाइक कि उनके होलसेलर्स बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स बोल सकते हैं, इनको ये होता है कि उनको चीजें संभाल के रखनी पड़ती है, प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है। तो वो अब कितने हर एक जगह पे रखेंगे, कितने लोग के पास रखेंगे, वो एक टेंशन होता है। अगर उनका खुद का एक वेयर हाउस रहेगा कि हाँ भैया हमारा खुद का वेयर हाउस है, तो उनको एक टेंशन नहीं रहेगी कि ना हमारा सामान किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। तो दे आर लाइक कि अभी इतने बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो वो अपना पैसा कमाएंगे और अपने खुद के वेयर हाउस क्या करते हैं, बिल्ड करवाते, कंस्ट्रक्ट करवाते। और जो इतने बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अलग अलग जगह पर उनके खुद के वेयर हाउस होते हैं। पब्लिक वेयर हाउस अपोजिट ले लो। अब भैया वो प्राइवेट थे, वो खुद ही यूज करने वाले। पब्लिक वेयर हाउस जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जिनको जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम अपना खुद का वेयर हाउस अफोर्ड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो ये क्या होता है कि जो हमारे पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, इट इज ये क्या होता है कि ये ऑपरेट कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। हाँ, इट इज वर्क अंडर द लाइसेंस, इट इज वर्क लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें के थ्रू ये काम होता है। ऐसे नहीं कि आपने बना दिया तो हो गया। इसमें भी कहीं ना कहीं पब्लिक वेयर हाउस है, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल आएगा, गवर्नमेंट ये सब चीजें देखेगी। यहाँ पर जो छोटे मोटे हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल मार्जिनल फार्मर्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो एक अपने खुद के वेयर हाउस नहीं अफोर्ड कर सकते, जहां पर उनको अपने सामान रखने हैं, तो ये पब्लिक वेयर हाउस में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस। अब बॉन्डेड वेयर हाउस इट इज लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंपोर्टेड गुड्स। अगर फॉरेन गुड्स से सामान आ रहा है, फॉरेन गुड्स नहीं, फॉरेन कंट्री से सामान आ रहा है, तब ये क्या होता है कि वो गुड्स क्या होते हैं, तो ये ना ये सब चीजें जो हमारे बॉन्डेड वेयर हाउसेज है, ये कस्टम अथॉरिटीज के अंदर काम करती है। कस्टम अथॉरिटीज यहाँ पर एक रहता है कि वो कस्टम अथॉरिटीज के अंडर रहती है, हमें वो सब चीजें देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपको गुड्स आया तो आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, वहां पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है कि आपकी कस्टम ड्यूटी आपने पे की है, तब जाके आप अपने गुड्स को लेके जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ड्यूटी, आपको जरूरी है कि आपको एक टाइम पे भरना है। ये क्या होता है कि आपका गुड्स अभी फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री से आया है, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रहेगा, और आपको जब तक आपने अपनी ड्यूटी नहीं पे की है, तब तक आप अपने गुड्स को लेके नहीं जा सकते। आफ्टर दैट अगर आपको नहीं पॉसिबल है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने अपने जो भी आपका गुड्स है वो आप क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। तो बॉन्डेड वेयर हाउस इज लाइक इट इज लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, और ये कस्टम अथॉरिटीज के अंदर काम करती है। आपको क्या होता है कि आपको वहां पर एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और वो कस्टम अथॉरिटीज के अंदर काम करेगी, और आपने ड्यूटी पे की तब जाके आप अपने गुड्स को लेके जा सकते हो, वरना आप अपने गुड्स को नहीं लेके जा सकते। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा अमाउंट एक बार में भरना होगा, आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में करके भर सकते हो और अपने गुड्स को लेके जा सकते हो। दैट इज हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस। एंड द नेक्स्ट वन ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज। अब आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो सामान था फॉरेन कंट्री से आ गया, बॉन्डेड वेयर हाउस में है,
आपने अपनी ड्यूटी भी पे कर दी, अब अपने आपको गुड्स को लेके जाना है, पर गुड्स को लेके जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप अपने गुड्स को कैसे लेके जाओगे? अब ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे नहीं अवेलेबल है, तो आपको अपने गुड्स को रखना है, तो आप अपने गुड्स को ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में रख सकते हो। आपने जो भी था, आपने अपने कस्टम अथॉरिटीज के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब आपने कर दिए, जो भी ड्यूटी पे करनी थी वो सब आपने पे कर दी, हर एक चीज आपने वहां पे कर दिया। बट ड्यूटी पेड वेयर हाउस में अब आपका सामान वहां से निकल के आ गया, अब आपके सामान को लेके जाना है, तब अगर फॉर एग्जांपल वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने गुड्स क्या होता है कि आप ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके गुड्स जो होते हैं ना, वो फॉर एग्जाम्पल आपके गुड्स को अच्छे से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर कुछ जरूरत पड़ी, प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है, सॉर्टिंग की जरूरत पड़ रही है, रीपैकिंग की जरूरत पड़ रही है, ये सब चीजें ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज वो करके देती है। इवन वो री एक्सपोर्ट के लिए भी क्या करती है, वो आपको हेल्प करती है। जो ऐसी ऐसे जो कुछ ऐसी चीजें होती है, ये सब ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज क्या करेगी, आपको वो करके देगी। गवर्नमेंट वेयर हाउस, अब गवर्नमेंट वेयर हाउस इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट कर रही, गवर्नमेंट के यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही है, कंट्रोल करना, मैनेज करना, फाइनेंस करना, ये सब चीजें कौन कर रहा है, गवर्नमेंट करती है। तो पूरा चीजें यहाँ पर जो भी वेयर हाउस है उसको कौन चलाने वाला, गवर्नमेंट चलाने वाला है। अब सेम वही है कि यहाँ पर जो हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पब्लिक वेयर हाउस हो गए, हमारी जो गवर्नमेंट वेयर हाउस हो गए, हमारे जो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज हो गए, ये सब नॉर्मली हमारे जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो ऐसे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं जिनको अपने सामान रखने के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो वो उसके लिए काम आता है। और ऐसा नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रेंट के घर पे रहते हैं तो हमें भाड़ा देना पड़ता है ना, कि हाँ हम हर महीने एक रेंट देते हैं। तो यहाँ पर भी इनको ये होता है कि अगर आपने गुड्स रखे तो आपको एक रेंट पे करना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि आपने उनके वेयर हाउस में रखा ना तो आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट वहां से चार्जेस करेंगे, बहुत बड़े बड़े रेंट आपसे लेंगे। वो बहुत नॉर्मल एक इकोनॉमिकल रेट्स होता है, सर्टेन अमाउंट होता है कि वो आपको उतना चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। अब इट इज ऑब्वियस ये कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, चला रहा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी। तो जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो इस चीज को देख रही है, हर एक चीज मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, जो भी फाइनेंस की जरूरत है वो सब कौन करने वाला है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी करने वाली है। अब ये भी वही है कि जो हमारे छोटे मोटे फार्मर्स हो जाते हैं, हमारे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो जाते हैं, जिनको जरूरत पड़ रही है अपना सामान रखने के लिए, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस को हेल्प कर रही है। नॉर्मल इकोनॉमिकल रेट्स में हो गया, जो सर्टन अमाउंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट वो चार्ज नहीं करती आप लोग से, बहुत छोटे छोटे अमाउंट चार्ज करती है। तो वो थोड़े मोटे छोटे छोटे अमाउंट्स आपसे इकोनॉमिकल रेट पे क्या करेगी, आपसे चार्ज करेगी, उतना अमाउंट लेगी, क्योंकि आप वहां पर अपना सामान रख रहे हो। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। अब हमारे घर में फ्रिज है, अब हमारी मम्मी उसमें खाना रखती है, क्यों रखती है, ताकि वो ठंडा हो जाए, नहीं ना, ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छे से रहे, खराब ना हो जाए। बिकॉज रात का खाना अभी रहता है ना कि मम्मी क्या करती है, वो रख देती है, फिर सुबह निकाल लेगी। तो वहां पर वो मम्मी ने खाना क्यों रखा है, ताकि वो खाना अच्छे से रहे, खराब ना हो। तो वो फ्रिज हमें किस लिए हेल्प करता है कि हमारा खाना वहां पर अच्छे से रहे। तो ऐसे कुछ कमोडिटीज होते जो पेरिशेबल होते हैं, जो जल्दी कहीं ना कहीं खराब होते हैं, जिसको अच्छे से रखने की जरूरत होती है, उसको एक टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ता है, तब जाके वो चीजें अच्छी से रहती है ना, वो कमोडिटीज अच्छे से रहेगी। तो ऐसी चीजों के लिए जो पेरिशेबल कमोडिटीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिश ले लो, मिल्क ले लो, ऐसे एग ले लो, ये सब कमोडिटीज है जो हमें उसको अच्छे से रखना पड़ता है। तो ये सब चीज के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज आया है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज है ना, हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमें बहुत काम किया है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस के थ्रू। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस क्या है कि हम अपने पेरिशेबल कमोडिटीज को क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, कि जितनी एक लो टेम्परेचर पे जितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कि हाँ उतना टेम्परेचर जरूरत है, तो हम उतने टेम्परेचर पे रखते हैं। दैट इज हमारा पूरे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज हमने देख लिया। हमारे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज क्या है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज क्या है। बहुत इजी था, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, आप इजीली अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस इज नथिंग बट चीजों को स्टोर करना, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करना। हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन है उसको लोन लेना है तो वो क्या कर सकता है, वो जो उसके सामान है वो उसको एज ए सिक्योरिटी रख सकता है और लोन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें लोन के लिए हेल्प कर रहा है। सबसे बेसिक फंक्शन वेयर हाउस का क्या, स्टोर करना। वेयर हाउस का काम ही क्या है, स्टोर करना। अब
चीजें बन रही है, डायरेक्ट कंज्यूम तो नहीं होगी ना कि हाँ जैसे बन गई और जितने भी कंज्यूमर्स थे डायरेक्ट आगे पूरा सामान लेके चले गए। उधर पे गैप होता है, उसको फिल करने के लिए कौन हेल्प करता है? इट इज ऑब्वियस वेयर हाउसिंग। तो हमारा पूरा वेयर हाउसिंग का चैप्टर सॉरी टॉपिक खत्म हो गया। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो